50-50 रुपए सेल, 50-50 रुपए सेल। निकाल रहे हैं बिल्ली के बच्चे को, निकालो निकालो। ये देखें बिल्ली के बच्चे की आवाज आ रही है अभी। हम लोग लिपस्टिक की जगह एल्फियां लगा पागल हो गया वो, कहेंगे चलो वापस निकलो। कपड़ों की अब ये दूसरी गठरी भी जा रही है। सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, एंड इन केस अगर मैं पतली हो गई वो वाले कपड़े। यहाँ पे एक पहाड़ कपड़ों का बन चुका है, लेकिन अभी भी ओए होए बेड के नीचे से गाइस देखे कितना सामान निकला। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अच्छा जी गाइज, मेरे दिन का आगाज हो चुका है। मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, रेडी शेडी हुई हूँ, नाश्ता वगैरह अभी मैंने करना है। और गाइज आज मैं कर रही हूँ अपने घर की शिफ्टिंग, क्योंकि इस फ्लैट का मैंने आप लोगों को बताया था ये लोग मुझे इतना तंग कर रहे हैं, इतने ज्यादा बिल भेज देते हैं। रेंट इस एक रूम वाले फ्लैट का यार मैं 50K पे कर रही थी। तो अभी मुझे एक बहुत अच्छा फ्लैट मिल गया, वहां पे अब शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे अभी कपड़े शपड़े बांध के रख रहे हैं। पहले ये कपड़े शपड़े गठरियां बांध के लेके जाएंगे, जैसे अम्मियां गठरियां बांधती थी ना, वैसे ही अली रजा ने ये गठरियां बांधी है। अभी अली रजा भाई से नाश्ते का सामान लेने गया हुआ है। और यहाँ पे आ चुकी है मेरी एक फ्रेंड की कॉल, सुबह सुबह उठ के मुझे गॉसिप्स दे रही है। तुम लोग बाज नहीं आती हो। शिफ्टिंग में पहले क्या करना है? हाँ, सुबह सुबह तुम लोग गॉसिप्स के लिए मुझे कॉल कर देती हो यार। तुम लोगों के पेटों में दर्द होता है कि माया को सबसे पहले हम लोग बातें बताएं, है ना? जी नहीं, मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि शिफ्ट हो रही हो तो पहले कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं। जी अम्मी जी, क्यों नहीं, लाजमी। ये मुझे कह रही है पहले ये लेके जाना है, वो लेके जाना, नए घर में पहले नमाज पढ़ना। अच्छी एडवाइस दे रही है, थैंक यू आपकी एडवाइस का, बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस रियली सॉरी, 2 दिन व्लॉग नहीं आ पाया, 2 दिन नहीं बल्कि 1 दिन व्लॉग नहीं आ पाया। आजकल एक दिन छोड़ के व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फ्लैट ढूंढने में इतनी बिजी थी। नया फ्लैट ढूंढना बहुत मुश्किल था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फ्लैट मिल गया है मुझे। अभी उसमें शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। अभी ये सामान वगैरह लेके जा रही हूँ और बस अली रजा आता है तो नाश्ता वगैरह करती हूँ। सबसे पहले भूख लगी और थोड़ी सी पारों के साथ चिट चैट करती हूँ। ये देखे बैठी हुई है। अब भी ना आना मेरी तरफ, ठीक है? जब प्रॉपर शिफ्टिंग हो जाएगी, 1-2 महीने में प्रॉपर नया सामान हो जाएगा, फिर आना। मैं अपनी गुरीली फौज लेके तो अभी पहुंच रही हूँ। सारी गुरीली फौज की मेरी शिफ्टिंग गुरीली फौज लेके ना आना। वो फ्लैट वालों ने बोला है अभी आप लोगों ने शोर शराबा नहीं डालना, पहले अपने कदम जमा ले यहाँ पे, फिर शोर शराबा करना। तो सबसे ज्यादा शोर तुम्हारा और गुलफाम का होता है, और तुम दोनों बहन हो। अभी मैं तुम्हारी इतनी कच्ची बेइज्जती करूंगी कि तुम याद रखोगी। सबसे ज्यादा लो हमारी है, सबसे ज्यादा खामोश हम दोनों रहते हैं। जी, वो शीमेल्स को फ्लैट ही नहीं दे रहे थे। मैंने उनको कहा ना मेरा शोर शराबा होगा ना कुछ होगा। मैंने इतनी मुश्किल से कन्वेंस किया और बहुत अच्छी जगह में गाइस मुझे फ्लैट मिल चुका है। तो अब तुम लोगों ने आके बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं डालना, बिल्कुल खामोश होके आप लोगों ने बैठ जाना है। हाँ, हम लोग लिपस्टिक की जगह एल्फियां लगा के हम लोग होंगे बन गुलफाम के मुंह पे ना वो लगा देंगे हाथ दोनों ऐसे एल्फी। बांध के आएंगे। हाँ कोई काम ना करे, कोई शोर ना डाले। गाइस शिफ्टिंग में बड़ा टाइम लगता है और मैंने कभी शिफ्टिंग की नहीं है। मैं सबसे पहले जब इस्लामाबाद में आई हूँ तो मैंने ये फ्लैट लिया था। अभी यहाँ पे 5 साल हो गए मुझे रहते हुए, और अब ये लोग बहुत ज्यादा तंग करना शुरू हो गए हैं। बिल इतने ज्यादा अपने पास से बना के भेज देते हैं, तो इस वजह से शिफ्टिंग जरूरी थी। अब मैंने 2 रूम्स वाला माशाल्लाह बहुत प्यारा फ्लैट लिया है। आप लोगों को टूर तो नहीं अभी फ्लैट का करवाऊंगी, लेकिन आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई अब बहुत प्यारा माया को फ्लैट मिल गया है। माशाल्लाह। और मेरी बात सुन, मैं इतनी परेशान थी, कोई फ्लैट दे ही नहीं रहा था, कोई भी फ्लैट नहीं दे रहा था। कह रहे थे हम फीमेल्स को फ्लैट देते ही नहीं है, इनके बहुत रोले होते हैं। मैंने कहा यार हमारे कोई रोले नहीं होते, आपको गलत किसी ने बताया हुआ है कि ये लोग ऐसे होते हैं। हम लोग तो एज अ फैमिली रहते हैं। मैंने कहा मेरा तो फैमिलीज वाला माहौल है। फिर मैंने ये बात अपनी मामा को बताई। मेरी मामा ने ना सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी, उसका खत्म शुरू कर दिया सूरह बकरा का। और फिर सुबह सुबह मुझे प्रॉपर्टी डीलर की कॉल आई कि एक बहुत अच्छा फ्लैट है, आप आके देखें। मैं देखने गई और मैंने देखते ही सिलेक्ट करके उनको एडवांस दे आई।
बस अब अल्लाह आपको रहना नसीब करे वहाँ पे, और आपको वो फ्लैट रास आए वहाँ पे, आप हंसती खेलती रहो जैसे यहाँ पे आमीन हंसती आमीन। खेलती हो सबसे पहले तो इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ अल्लाह मैं उधर शिफ्ट हो जाऊं और उसके बाद फौरन से अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे दे। अपना घर आमीन अपना ही आमीन। होता है, अपनी छत अपनी ही होती है, टेंशन तो नहीं होती कि आमीन किराए देने हैं, बिल देने हैं। बंदा रूखी सूखी खा के भी अपने घर में बैठा रहता है। और यहाँ पे तो बाजी आपको पता ही है बाजी हम तो इतने सिर्फ किराए हैं आपसे बात इस्लामाबाद करते हैं में। तो आपके मुंह से बाजी वर्ड बहुत निकलता है, बाजी। तो तुसी मेरी बाजियां ही हो ना। हाँ बिल्कुल, हम एक गाइज दूसरे अब की आप बाजी। लोग जब कहोगे कि पारो नहीं आई व्लॉग में, सिया नहीं आई, गुलफाम नहीं आई, तो ये लोग नहीं आ रहे होंगे, तो फिर मैं आपको वीडियो कॉल पे इनसे मिलवा दिया करूंगी, ठीक है ना। और गाइस ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हम लोग जो है ना कॉल आए। पे बात करते रहे, ना आए हम। हाँ कॉल पे हमारी रोज बात होती है, रोज हम लोग सुबह सुबह उठ के सबसे पहले गॉसिप्स करते हैं। चल अली रजा आता है ना तो नाश्ता करती हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा आजकल नाश्ता कर रही हूँ। एक सेलिब्रिटीज वाला मैं नाश्ता कर रही हूँ और इतनी देर फिर पारो से थोड़ी गपशप भी करती हूँ। यहाँ पे अली रजा आ चुका है। अली रजा नाश्ते की तैयारी यहाँ हो चुकी है, आप क्या खाओगे? अंडा और रोटी खाएगा ये गाइस। मैं तो अंडा शंडा नहीं खा सकती, ऑलरेडी मुंह पे इतने दाने निकले हैं। मैं खाऊंगी आलिया भट्ट का फेवरेट जो उसका वायरल हुआ वह सैलेड, वो खाऊंगी। यहाँ पे दही में हम लोगों ने चुकंदर डाल दिया है, थोड़ा सा हम लोगों ने कोई भी फ्रूट डाल देना है, और साथ हम लोगों ने खीरे डाल दिए दही में, और ऊपर चाट मसाला डाल के दिखाने तो थे, प्लेट सारी आगे रखी हुई है, और ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के मिक्स करके वो खाऊंगी। वाह यार, ये इंस्टाग्राम पे मैंने एक आलिया भट्ट की रेसिपी देखी थी, अब ये मेरा होगा ब्रेकफास्ट। मजेदार सा ये सैलेड खाती हूँ, और ये पिंक पिंक हो जाएगा क्योंकि बीट रूट अपना कलर छोड़ देगा ना चुकंदर, तो ये पिंक सैलेड हो जाएगा। अभी नाश्ते में मैं ये खाती हूँ। और अली रजा आप भी फिर नाश्ता कर लो, ठीक है, और फिर बस शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सामान भेजते रहते हैं। हाँ बता दिया मैंने कहते गाइस को बता दिया, मैंने कहा जी मैंने बता दिया। थोड़ा थोड़ा सब कुछ ना हम लोग अब ये इसमें चाट मसाला डालने लगे। अम्मी जी ने ना चाट मसाला शापर में रखा हुआ था, तब ये चाट मसाला डाल के मिक्स करके मजेदार सा सैलेड खाती हूँ। A few moments later. जी गाइस नाश्ता मैंने कर लिया, सैलेड वगैरह खा लिया, और बाहर देखें सनसेट चेक करें, नजर ही नहीं आ रहा सनसेट, बाहर का माहौल देखें। अभी जहाँ पे मैं न्यू फ्लैट पे शिफ्ट हो रही हूँ वहां से भी बैल्कनी का व्यू है, लेकिन ऐसा व्यू नहीं है जो यहाँ से व्यू आता था, ये पहाड़ों वगैरह का। अब देखती हूँ कि अली रजा क्या कर रहे हैं, अंदर जाती हूँ। अभी यहाँ पे अली रजा मेरे जो फैंसी ड्रेसेस है ना वो वाले वार्डरोब में से निकाल रहे हैं, यहाँ पे रखे जा रहे हैं। फिर ये भी हम लोग हैंगरों समेत ही ना, हैंगर्स के साथ ही हम लोग रख देंगे गठरी के अंदर। हाँ ये देखें, ये अभी अली रजा निकाल के रखता जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, मेरे कपड़े चेक करें कितने हैं। फिर भी हम लोगों का यही रोना होता है कि हाय कहीं जाना है कपड़े नहीं है, हाय कहीं जाना है कपड़े नहीं है। और जो कैजुअल वेयर के घर वाले कपड़े थे वो गठरी बना के यहाँ पे रख दी है। अभी इसकी गठरी बनेगी, ये जो फैंसी ड्रेसेस है इसकी गठरी बनेगी, और फिर इसके बाद वो पोशिश वाला आएगा, वो बेड की पोशिश चेंज करवा रही हूँ। ये जो कपड़ा है बेड का ये गंदा हुआ है, ये चेंज करवा रही हूँ। सोफों की पोशिश चेंज करवा रही हूँ। अभी वो आता है, उससे डील अगर बन गई तो वो आज के आज ही चेंज कर देगा, अगर डील ना बनी तो फिर कभी करवा लूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑलरेडी खर्चे हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाह रही कि फजूल खर्चियां और करूं। अभी जब इनसे काम चल रहा है तो काम चलाती हूँ पहले, अगर डील बन गई सस्ते में अगर उसने कर दिया तो चेंज करवा लूंगी, नहीं तो फिर नहीं करवाऊंगी। अभी ये कपड़े शपड़े निकाल लो अली रजा, वो डब्बा गिर गया है, कुछ कपड़े गिर गए हैं। फिर इसके बाद ऐसे करना, ये कपड़े जब गठरी में रख देंगे ना, फिर इसके बाद बेड के नीचे जितने भी कपड़े हैं ना गुदमगाह, फिर वो भी निकाल लेंगे। ओके अली रजा जी, ओके। नाश्ता कर लिया आपने? वाह। अभी मैं ये कपड़े शपड़े सबसे पहले अलमारियां खाली करके उधर रख दूं, ताकि फिर टेंशन ना हो, जब शिफ्टिंग होगी तो सबसे पहले ये कपड़े वगैरह चले जाएंगे, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सामान जाता रहेगा। माशाल्लाह गाइस ये देखिए गठरी बन चुकी है, गठरी नहीं सॉरी, यहाँ पे एक पहाड़ कपड़ों का बन चुका है, लेकिन अभी भी कपड़े माशाल्लाह बहुत से मौजूद है। अभी बेड के नीचे से जो निकलेंगे वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, है ना अली रजा? मेरा तो दिल कर रहा है 50-50 रुपए में सेल लगा दूं, है ना? 50-50 रुपए। तूने क्या करने हैं कपड़ों का? तूने अगर खरीदने हैं तो फिर तेरे से 5-5 हजार रुपया ले लूंगी,
एक एक जोड़े का। अगर लोगों ने खरीदने हैं तो उनको 50-50 रुपए की सेल दे देते हैं। 50-50 रुपए सेल, 50-50 रुपए सेल। अभी गाइस देखे टैग्स लगे हुए, न्यू कपड़े भी पड़े हुए हैं जो मैंने अभी तक पहने ही नहीं है माशाल्लाह। अब ये जब कुछ कपड़े मैंने ऐसे भी रखे हैं इन केस अगर पतली हो गई। मेरे पास कपड़ों की 3 टाइप की कलेक्शन है, सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े एंड थर्ड ये है कि इन केस अगर मैं पतली हो गई। कौन है ये लोग? ऐसे कपड़े भी पड़े हुए हैं गाइस, सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े एंड इन केस अगर मैं पतली हो गई वो वाले कपड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, माशाल्लाह लाजमी बोलना क्योंकि लोगों की नजर ना मेरे कपड़ों पे ज्यादा है। अम्मी कहती हैं, लोग कहते हैं बस कपड़े ही पहन दिए और कुछ नहीं कर दी, कपड़े ही पहन दिए, क्यों लोगों की नजरें भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो माशाल्लाह लाजमी बोला करें, ये मेरा शौक है, मेरी थेरेपी है, मैं नए से नए कपड़े पहनती हूँ, मेरा शौक है। ठीक है, मैं मेहनत करती हूँ तो अपनी मेहनत के पैसों से लेती हूँ, ना कि मुझे कोई खरीद के देता है। तो इसलिए किसी की चीजों पे नजर नहीं रखनी चाहिए। स्पेशली मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, मेरे तक बातें पहुंच जाती हैं कि हाय वो सिर्फ कपड़े ही बनवाती है, ये कर दिया वो कर दिया। तो ये मेरा शौक है, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह मुझे और कामयाबी दे देगा, अल्लाह मुझे अपना घर भी दे देगा, गाड़ी भी दे देगा, सब कुछ दे देगा। सब नियतों को दारोमदार ईमान का दारोमदार नियतों पे है, सॉरी। तो मेरी नियत साफ है तो अल्लाह जानता है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। तो सिर्फ नजरें ना रखा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह अली रजा, ये न्यू कपड़े अभी से रिवील ना करो, चलो अभी इनको गठरी में डालो। हाँ अभी माशाल्लाह गाइस मेरे बड़ी ईद की कलेक्शन भी रेडी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इट्स माई थेरेपी। मैं कपड़े बनवाती हूँ ना तो ये हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमने शोज करने होते हैं, न्यू न्यू इवेंट्स पे जाना होता है, व्लॉग्स मैंने बनाने होते हैं। इस तरह नहीं डालो, अभी रखते जाओ, हाँ ऐसे करके रखते जाओ। तो ये मेरी थेरेपी है, मैंने शोज करने होते हैं, व्लॉग्स बनाने होते हैं। कपड़े ना बनाऊं तो फिर मैं क्या करूंगी? ये हम लोगों ने करना ही होता है, बनाने ही होते हैं कपड़े। चलो रखते जाओ। और मेरी आदत है, मैं संभाल के बहुत रखती हूँ अपनी चीजें, क्योंकि जब अपना पैसा लगा हो ना इंसान का, तो फिर इंसान संभाल के भी बहुत रखता है। तो संभालते जाओ अली रजा। अभी ये देखें, ये मेरा 6 साल पुराना जोड़ है, ये वाला। इन केस अगर पतली होगी तो दोबारा ये मैं यूटिलाइज करूंगी। ये वो जोड़ है जो मेरे पास तुम हो ड्रामे में आयजा खान ने पहना था, और ये तब ये कलेक्शन आई थी न्यू ना, तो फिर ये वाला मैंने एक जोड़ा बीच में से लिया था वहाँ लग्जरी कलेक्शन में से। बहुत प्यारा ये जोड़ा है। तो इन केस अगर पतली होगी तो दोबारा आपको ये पहन के दिखाऊंगी। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने इसमें फिट होना है। और ये देखें, ये जो दुपट्टे होते हैं कपड़ों के, ये भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, किसी को देती नहीं हूँ, ये फिर कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। इन केस अगर पतली होगी तो ये टैग वाले जोड़े भी पहन लूंगी। ये भी ज़ारा से उस टाइम मैंने लिया था। अब तो ज़ारा को लोगों ने बाइकआउट किया हुआ, लेकिन ये पुराना है गाइस, बहुत पुराना। अभी एक गठरी बन गई है कपड़ों की, अब ये दूसरी गठरी भी जा रही है, इसके साथ ही यहाँ पे रख दी है। और अभी ये कुछ कपड़े अभी बाकी हैं, ये भी अभी रखने हैं। और अभी अलमारी में भी न्यू कपड़े हैं, वो अभी रिवील नहीं करने। नीचे भी अभी जूतों शूतों के शापर हैं, ये भी नए कपड़े पड़े हैं। वो डब्बे में भी नए कपड़े पड़े हैं, बेड के नीचे भी अभी कपड़े पड़े हुए हैं। और गुलफाम की कॉल आ रही है, जरा गुलफाम से बात करती हूँ। यार गाइस, मैंने पढ़ लिया नमाज और अभी मैं जा रही हूँ गुलफाम को सैलून से पिक करने की। मेरे हाथ में चीजें हैं, ये खोल दे दरवाजा। थैंक यू थैंक यू। और ये काचू कूड़ा यहीं पे ही पड़ा हुआ है, ये वापस आके गुलफाम से उठवाती हूँ। ठीक है, लॉक लगा लो, मैं आती हूँ गुलफाम को पिक करने। अब जा रही हूँ उसके सैलून से, गाड़ी का नीचे आ गया है। गाइस ये अभी एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा आया है रोड में और गाड़ी के नीचे टायर में घुस गया। अब मैंने ड्राइवर को भेजा कि जाके उसको निकाल के लाओ। अब ड्राइवर जाके निकाल जाए, उसको बोलो गाड़ी ना चलाना, टायर में वो गया है। छोटा सा बच्चा गाड़ी के टायर में घुस गया है, निकाल उसको पकड़ के। बिल्ली का बच्चा टायर के अंदर उधर से भाग के आया और इधर से टायर के अंदर घुस गया। अब गाड़ी चलती तो वो बेचारा पिस जाता। निकले भाई, गाड़ी को चलाए ना, टायर में फंस जाएगा बिल्ली का बच्चा। क्या कह रहे? हाँ निकाल इसको। और जाके टायर में बैठ गया, अब निकल ही नहीं रहा। भाई निकले, टायर के अंदर फंस गया। अब ये भाई निकाल रहे हैं।
रेस्क्यू करें इसको प्लीज। भाई अगर गाड़ी खुदा ना खासा चलती बिल्ली का बच्चा मर जाता। आवाजें भी आ रही हैं। नहीं निकला। हाय पता नहीं क्या हुआ। अगर गाड़ी का टायर जरा सा भी चला तो वो फंस जाएगा, मर जाएगा, है ना। अब देखें ये निकाल रहे हैं बिल्ली के बच्चे को। निकालो निकालो, जबर जोर से पकड़ के निकालना। ये लोग खुद डर रहे हैं। छोटा सा बेचारा बच्चा है बिल्ली का। निकले गाइस, ये देखें बिल्ली के बच्चे की आवाज आ रही है अभी। ये पता नहीं कहाँ पे फंस गया। मैं निकल आई हूँ। बाहर आ जाओ मानो। उधर से आएगा, उधर से, इधर से हाथ नहीं आएगा। पता नहीं कहाँ पे फंस गया, नजर ही नहीं आ रहा। टायर के बीच में। हाँ वो फंसा हुआ है कहीं पे। हाँ निकाल दिया ये बिल्ली का बच्चा। हाय अल्लाह, वरना मर जाता। चली जा अब गंदी बच्ची। बिल्ली के बच्चे को रेस्क्यू कर दिया। वो खुद ही कहीं ना कहीं चला जाएगा। मैं जा रही हूँ गुलफाम को पिक करने। गाइस दिल मुतमईन नहीं हो रहा था बिल्ली के बच्चे को छोड़ के जाने को, क्योंकि ये वीरान जगह, इधर इसको कुछ खाने को मिलेगा नहीं। अब भाग रहा है। इसको पकड़ लेना। अब इसको हम साथ लेके जाते हैं, इसको रेस्क्यू करते हैं, इसको कहीं पे दूध या कुछ खाने के लिए देते हैं। भाई उठा लें इसको। दिल मुतमईन नहीं हो रहा था इसको इस वीरान जगह छोड़ के जाने को। मेरी आंखों के सामने से गाइस ये आया है बिल्ली का बच्चा और गाड़ी के टायर में घुस गया है। यार गाइस बिल्ली का बच्चा जो है ना वो चला गया है झाड़ियों के अंदर, और अब वो भाई उसको निकालना चाह रहे हैं। वो निकल ही नहीं पा रहा कि कैसे हम उसको लेके जाएंगे। उधर गुलफाम भी सैलून के बाहर बैठा वेट कर रहे हैं, और मेरा बिल्ली की वजह से दिल बड़ा उदास हुआ है। मुझे बिल्लियां पसंद भी हैं लेकिन डर भी लगता है। मानो आ जाओ, कहाँ भाग रही हो? आ जाओ, आपको खाना दे। मानो। हाय हम लोग जाने लगे थे इसको छोड़ के, निकाल के। फिर हमने कहा इसको इधर खाना शाना नहीं मिलेगा, इधर मर जाएगा। अब ये भाई से भी नहीं निकाला जा रहा। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है झाड़ियों में से बिल्ली के बच्चे को निकालने की, लेकिन वो कहीं आगे से आगे झाड़ियों में जाता जा रहे। देखिए कितनी झाड़ियां हैं यहाँ पे, तो वो मिल ही नहीं रहा ना। अब अल्लाह के आसरे पे छोड़ के जाना पड़ेगा। देखिए कितनी झाड़ियां हैं, वो कहीं झाड़ियों में फंस गया है और झाड़ियों में अंदर जाया भी नहीं जा रहा। फंसा तो नहीं है लेकिन झाड़ियों में से वो अंदर कहीं भाग गया है। मानो अब तो उसकी आवाज भी आना बंद हो गई है। चलो चलें, वो आगे चला जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जैसे हमने मदद की, अल्लाह ताला कोई और उसकी हेल्प करने के लिए भिजवा देगा। चलो चलें। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें। वो उधर आगे कहीं से आवाज़ें आ रही हैं। अब हम तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं निकालने की, लेकिन कहीं से वो मिल ही नहीं रहा बिल्ली का बच्चा। एक गलती ये हुई है कि जब उसको हम लोगों ने पकड़ा है ना, वो टायर में से निकाला है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। वो जो ही छोड़ा है वो झाड़ियों के अंदर चला गया। मेरा दिल इतना उदास हो गया है, इतना उदास कि आपको क्या बताऊं। उधर गुलफाम की कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं कि मैं सैलून के बाहर हूँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अभी उसको लेने जा रही हूँ। अब कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। यहाँ पे ना हम लोग ऐसे करते हैं, दूध लेके आते हैं किसी कटोरी में डाल के ना, यहाँ रख जाएंगे। हाँ गुलफाम की कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। गाइस ये देखें, एक बिल्ली के बच्चे को मैंने रेस्क्यू किया। अब ये दूसरा बागड़ बिल्ला आ गया है। हाय वालेकुम अस्सलाम। एक बिल्ली के बच्चे को हमने रेस्क्यू किया। अब ये दूसरे बागड़ बिल्ले को हम लोग रेस्क्यू करने आ चुके और हैं। मेरी बात सुनो, मुझे इतना वेट करवाया। 5 मिनट में सैलून के बाहर खड़ा। 5 मिनट वेट करने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम यहाँ होगी है? 3 लोग मिले। पहले 2 अगवानी मिले। उसने कहा लाइक योर हेयर। उसके भी करली हेयर थे, उसके सिस्टर के भी करली हेयर थे, उनकी अम्मी के भी करली हेयर थे। तो फिर मैंने नंबर ये दे तो दिया। तुझे मैंने तेरा कहा आप सैलून खानदान आ मिल गया जाना। था। हाँ उन्होंने कहा आप हमारे कोई कुमकुम के मेले से बिछड़े भाई लग रहे हैं। चले गाइस गुलफाम आ चुके हैं और अब घर जाते हैं। गाइस गुलफाम आ गया तो व्लॉग में एंजॉय। गुलफाम का पहले से ही दूसरा बड़ा नाम है enjoy हो रहा था। इंटरटेनमेंट। जी। जस्ट इंटरटेनमेंट। पहले से ही हम बहुत एंजॉय कर रहे तो थे। फिर मुझे पिक करने क्यों आई? तुमने कहा गुलफाम में बहुत बोर हो वो रही हूँ मैं तुम्हें इसलिए Hello. पिक करने आई हूँ क्योंकि तुमने कहा कि शिफ्टिंग एक सूरत में करवाऊंगा तब मुझे पिक करने आओगी। तो Okay. इसलिए अब मैं पिक करने आ गई। A few inches later. गाइस यहाँ पे ये सारी पंडुकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और अली रजा चाय बना रहे हैं, और नीचे से हम लोग अभी लेके आए हैं आलू वाले नान, और चाय के साथ आलू वाले नान का डिनर करते हैं। बस जल्दी से अली रजा चाय ले आओ, मुझे भूख लगी है। साथ केचप भी लाना। अच्छा आलू वाले नान के साथ केचप का तो अपना ही मजा आता है।
गुलफाम किधर है? और ये देखें ये इधर अब सैड होके बैठा हुआ है। क्या हुआ है तुम्हारा? तो बिल्ला वज्जा, कोई वजह नहीं होती तो बिल्ला वज्जा तुम्हारा सर दर्द करता है। कह रहा हूँ तुम अब शिफ्ट हो जाओगी उधर, तो क्या हुआ? अच्छी बात है शिफ्ट हो जाऊंगी तो। लेकिन ये है कि अभी सामान उठाना वो हम कर लेंगे। चलो अली रजा उठ जाओ, बीमार शिफ्टिंग करनी है। और वो देखो वो डांस कर रही है, शिफ्टिंग करनी है देखो। चलो फिर मैं जा रहा हूँ। शिफ्टिंग करनी है या नहीं? आप तो डांस कर रहे हो यार तुम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, कॉपीराइट आ जाता है गानों में। शिफ्टिंग हो जाएगी तो डांस कर, साथ साथ सामान निकलवा, पागल। चलो बस अब सामान निकलवाओ बेड के नीचे से, बेड के नीचे से सामान निकलवाओ सारा। मेरा step अली क्यों रजा रोका? आ जाओ, अली रजा। क्यों डांस कर रहे थे? डांस करो, मैं तो एंजॉय कर रही थी। ओए होए बेड के नीचे से गाइस देखे कितना सामान निकला और कितना गंद पड़ा हुआ है। ये हीटर तो मैं कहती हूँ फेंक ही दो, ये गंदा हुआ है। और ये कपड़े देखें गाइस, न्यू जोड़े मेरे कितने निकले हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत गंद था, हीटर नहीं चलता। नहीं इसको ना फेंकी, ये काम आते हैं तो फ्रेम। हीटर चलता नहीं तो फिर तो संभाल है। बस एक इसकी ट्यूब चलती है। और ये नीचे देखे कितना गंद पड़ा हुआ है। और ये मेरी तस्वीरें देख, हाय अल्लाह, मेरी तस्वीरों का कितना बुरा हाल हुआ हुआ है। गुलफाम ये भी मैं कहती हूँ फेंक ही देती हूँ, है ना। ये मेरी तस्वीरें काट काट के फेंक दो इसको। और गंद कितना नीचे से निकला है, हाय अल्लाह कितना गंद है। वो भी एक फ्रेम फंसा हुआ है उधर बेड के पास। सुबह ये पोशिश वाले आएंगे, बेड की पोशिश हो जाएगी। तू इतना साफ सुथरा मीना मीना नांदा नहीं है जी। सही जी गाइस, ये देखे सामान सामान तो सारा निकलवा के रख दिया है हम लोगों ने। और अभी मैं नीचे जा रही हूँ कॉटन वगैरह लेने, क्योंकि बर्तन वगैरह कॉटन में डालेंगे हम। और आप किससे बातें कर रहे हैं? मैं अपने भाई से बात, कौन से भाई से? जो मेरा अपना भाई है। अच्छा भाई है या बॉयफ्रेंड है? मुझे तो लगता है कोई बॉयफ्रेंड की कॉल आई हुई है। इसने भी गाइस बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं। ये अपने आप को लड़की समझता है। ये अपने आप को लड़की समझता है ना, इसलिए हर टाइम फोन पे कजनों से और लड़कों से बातें करता रहता है। चलो गुलफाम चले हम लोग नीचे उतरे हैं तो गुलफाम को इतना पसीना आ गया, इसने कहा कोई ठंडी ठंडी चीज पिलाओ। तो अब मैं इसको सलाश पिलाने आई हूँ। सलाश ये सारे पहले थोड़े थोड़े टेस्ट कर। ये बस तेरा और पारो का ड्रामा है। ये वाला नहीं, ये वाला टेस्ट करवाओ। वो वाला एक वो वाला टेस्ट करा दो, एक ये वाला टेस्ट करा दो। हाँ लेना इसने एक ही है, ये बस टेस्ट ही करवाता और रहेगा। वो भी देख कितना सा टेस्ट करा कर ले टेस्ट। और गाइस मैं तो ये खट्टा वाला लूंगी, मुझे ये वाला आपने देना है। अब ये वाला टेस्ट करा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसमें टाइम लगेगा। ये माया को टेस्ट कराई, ये भी बहुत भूखी है। चलो गाइस, और ये मेरे लिए टेस्ट के लिए ले रहा है। ये अब गुलफाम एक और टेस्ट के लिए ले रहा है। वाह ये तो आपने हमें बहुत ज्यादा डाल दिया इन्होंने, है ना। मुझे भी ये टेस्ट करवाएंगे। यम्मी। अभी बाकी सब करवा। पागल हो गया वो, कहेंगे चलो वापस निकलो। लेना तो सही के से सारा टेस्ट कर रहे हो। ये भाई इसने लेना नहीं है, सिर्फ टेस्ट करने आया है। एक ही टेस्ट करके ये फिर खाली तो पकड़ के मुझे दे दे। हाँ यही वाला चाहिए। गाइस ये स्लश भी ले लिए हैं और एक स्लश इसने मेरे से ले लिया है। और बाकी ये डब्बे शब्बे कॉटन हमने उठा लिए, ये ले जाओ ना साथ। हाँ तुम्हें भी ले लिया व्लॉग में, ठीक है। खुश हो आप, देखते हो व्लॉग? शुक्रिया। हाँ जी। चले जी, अब ये मिल गए हैं कॉटन्स और ये अब कॉटन्स अब लेके जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सिकंदर है यार। गाइस ये लड़का कह रहा है मुझे भी व्लॉग में ले लो। ले लिया, अब कल आप आओगे। अच्छा A few moments later. गाइस गुलफाम अब जा रहे हैं। थैंक यू सो मच गुलफाम। गाइस गुलफाम ये देखे कॉटन पे कैसे लगाई है पेटे पे, अब वो फिर भी सही से चिपकी नहीं है। ओए होए गाइस, ये सिर्फ कपड़ों का, ये देखें ये सिर्फ कपड़े हैं जो अभी घर से निकले हैं, ठीक है। अभी बाकी सामान अभी रहता है। क्या कॉटन के अंदर ये सारे बर्तन शर्तन ये कल रात ये को हांडियां फेंकनी नहीं है, जाएंगी। अच्छा। किचन उधर माशाल्लाह बहुत बड़ा, सब कुछ किचन में आ ठीक है गुलफाम, ओके थैंक यू सो मच। ये देखें गाइस, ये अभी सिर्फ कपड़ों का अज्जर निकला है घर के अंदर से। मैं ड्यूटी से आके फिर इधर ड्यूटी देता हूँ अम्मी के थैंक घर। यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और मेरी बात सुनो, नए फ्लैट पे जाते हुए कुछ चीजें मुझे गिफ्ट कर जाना। है कि ये थे वो जरा शीशा गिफ्ट मुझे करा गिफ्ट कर जाना जी। और ये ट्रॉली भी शायद दे देना।
चलो देखूंगी। हाँ। चलो ट्रॉली शीशा दे देना। शीशा भी नहीं उधर प्यारा लगेगा। चलो सही है, ओके अब जाओ भी। पूरे हो ना और मैं सामान ठुड्डे मार मुर के खिलार जाऊँ। ओके ये बोतलें तुझे गिफ्ट कर दूंगी। ये जिसकी बोतलें है वो हलक से जबान निकाल। ये गाइस मुझे पारो ने गिफ्ट की थी बोतलें। चल सही है, ओके अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखना। जी गाइस गुलफाम चला गया, अभी मैं भी बस सोने लगी हूँ और सुबह उठ के अभी ये सारा खलारा शलारा सेट करवाना है, ये सारा शिफ्ट करवाना है और व्लॉग एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, इसलिए बड़ी टेंशन है मुझे। सोती हूँ। व्लॉग को लाइक कीजिएगा, वीडियो को आई समझ ही नहीं आ रही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, शब खैर।